नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 28 अक्टूबर हो गई, जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है फटाफट के करके जाने के लिए। उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें दोस्तों, दिवाली के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद अब काफ़ी उत्साहित हैं और इस बीच उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि अब हम सभी जिले के दौरे करने शुरू करेंगे। यानी इस दीपावली के बाद उन्होंने 2022 तक चुनाव प्रचार की तैयारियों में सभी स्वयं और स्वयं कार्यकर्ताओं को जुटने के लिए तैयार कर दिए हैं। क्योंकि इस समय बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जो विपक्ष की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा अगर विपक्ष है तो वो समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सबसे मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ी है और यही कारण है कि 3 सीटें पाने के बाद सपा अध्यक्ष ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। क्या है वो मास्टर प्लान, चलिए हम जान लेते हैं। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा आम चुनाव से पहले संगठन को गतिशील बनाने और कार्यकर्ताओं को संघर्ष के रास्ते पर ले जाने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वयं अब हर जिलों का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई है। संगठन का पुनर्गठन होते ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया जाएगा। युवाओं संगठनों के लिए साइकिल यात्रा का कार्यक्रम तय हो सकता है। पहले हमीरपुर और अब 11 अन्य विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी को विपक्ष की भूमिका को सशक्त तरीके से निभाने का जनादेश दे दिया है। उपचुनाव में विपक्षी दल सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे। सपा ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि बसपा कांग्रेस ने सभी 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सपा ने 3 सीटें जीती हैं, उनमें रामपुर के गढ़ की बरकरार रखते हुए साथ ही बाराबंकी की जैतपुर सीट पर भाजपा और अम्बेडकर नगर की जलालपुर सीट पर सपा से छिन गई है। सपा अन्य सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है और इन सब को लेकर जिस तरीके से दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, इससे लेकर समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बड़े नेताओं के साथ हाई लेवल मीटिंग की है, जिसके बाद रूपरेखा तो उन्होंने तैयार कर ली है। और अब इस दिवाली के बाद जल्द ही 1 नवंबर से माना जा रहा है कि वो लगभग सभी जिलों को दौरा कर रहेंगे। हर जिलों में लगभग 3 दिन गुजारने वाले हैं और उस 3 दिन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके वहां की जनता से भी बात करेंगे। माना जा रहा है कि ये चौपाल की तरह चौपाल होगा और जन समस्याओं की, योगी सरकार की हर एक समस्याओं को जनता के सामने गिनाया जाएगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरीके से मास्टर प्लान तैयार किए हैं, फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि इससे 2022 में ज़बरदस्त फायदा होगा या फिर नहीं। कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं जो बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, दीपावली को लेकर कल अखिलेश पहुंचे सैफई में और वहां पर अनोखे अंदाज में दीपावली मनाई डिंपल के साथ, जिसको लेकर आम गरीब लोगों के बीच दिवाली की तस्वीर खूब वायरल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के नतीजों से खुश होकर इस समय सैफई में अपने गांव में दिवाली मना रहे हैं और गांव के गरीब जनता के बीच दिवाली मनाने का कुछ अलग अंदाज दिखा। गांव की जनता के युवाओं के बीच में गए और वहां पर उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई, लोगों के साथ बातचीत भी की और समस्याओं को भी सुना है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा है कि आत्महत्याएं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। सरकार अपने वादे में पूरी तरीके से फेल हो गई है, जिसकी बानगी इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिली है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़े हैं, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब यूपी की योगी सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं। इसी के साथ अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आपको बता दें दोस्तों, हिंदू समाज पार्टी के अब कमलेश तिवारी की पत्नी ने किया है ऐलान और बड़ा बयान देते हुए योगी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा है। उन्होंने हिंदुओं की प्रताड़ना का भी योगी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अब जितने भी कट्टर हिंदू हों, योगी सरकार को वोट करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के बाद परिवार, उन्होंने कहा कि बेहद दुखी से गुजर रहा है। कमलेश की पत्नी शनिवार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने योगी सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। किरण तिवारी ने प्रशासन पर कमलेश तिवारी को सुरक्षा मुहैया न कराने और उनकी मांगों को पूरा न करने का आरोप तो लगाया ही। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे पास 15 लाख की राशि है, 15 लाख की राशि है और हम जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की हत्या होगी उस दिन हम ये 15 लाख में और 15 लाख जोड़कर 30 लाख उनके घर में जाकर देंगे और उसी दिन का हमें इंतज़ार है।
आपको बता दें कि बेहद गुस्से में दिख रही थी किरण तिवारी। उनका कहना है कि 15 लाख की राशि देखकर ये हमारी जबान बंद कराना चाहते हैं। इससे 15 लाख से कमलेश तिवारी नहीं आ सकते हैं। और अब कमलेश तिवारी की पत्नी ने पूरी तरीके से हिंदू समाज पार्टी का चार्ज संभालते हुए उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि अब उन्होंने कहा कि 2022 हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव, हिंदू समाज पार्टी अपने सभी प्रत्याशियों पर चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। ऐसे में साफ साफ जाहिर है कि यहाँ पर योगी सरकार को, बीजेपी को ज़बरदस्त नुकसान होता दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा ऐलान कर दिया है किरण तिवारी ने और योगी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से आदित्यनाथ योगी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भाजपा नेता एक बार फिर निकला रेप का आरोपी। जी हाँ, लगातार आपको बता दें कि बीजेपी एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, तो वहीं भाजपा के जिस तरीके से लोग, कार्यकर्ता और नेता हैं, वही है लड़कियों का रेप कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ के गोमती नगर में रेप पीड़ित लड़की की खुदकुशी के बाद हरकत में आई पुलिस ने अब बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीजेपी नेता प्रदीप गुप्ता देर रात गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। प्रदीप कन्नौज के सौरिख के सकरावा गांव के रहने वाले हैं। वो भाजपा के मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। दरअसल इस मामले में गोमती नगर पुलिस शुरू से ही लापरवाही बरत रही थी। रेप पीड़िता आरोपी भाजपा नेता के खिलाफ शिकायत लेकर थाने के चक्कर लगाती रही है, लेकिन पुलिस भाजपा सरकार की दबाव में कोई काम नहीं कर रही थी। अंतोगत्ता जब उस लड़की की मृत्यु हो गई तो आनन फानन में पुलिस ने गिरफ्तार करना पड़ा। अपने आप में देखा जा सकता है कि जब तक लड़की की मृत्यु नहीं होती है तब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। ऐसे में जिस तरीके से ये घटनाएं निकल के आ रही हैं, अब लोगों में जनाक्रोश बढ़ रहा है और जो कि विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला है। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। मायावती बोली जनता की न सुनने के कारण ही जनता ने वोटिंग में अलग परिणाम दिखा दिए हैं। आपको बता दें कि बीएसपी चीफ मायावती ने समस्त देशवासियों को, खासकर वीर जवानों और उनके परिवारों वालों को दीपावली और भैया दूज की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अपने कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठा से समर्पित है। आज अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने घर के परिवार की खुशी में जीवन की शांति निहित है और ऐसे में सर्व समाज अपने गरीब व जरूरतमंद पड़ोसी के भी प्रति अपनी जिम्मेदारी को न भूले। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जनादेश आया हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन जनादेश में काफ़ी गुस्सा और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जो कि भाजपा सरकार के खिलाफ साफ साफ बताता है कि जो सरकार ने लगातार बड़े बड़े वादे किए थे उसमें पूरे नहीं उतरे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि उन्नाव से, जहां पर उन्नाव के आरोपी कुलदीप सेंगर के भाई की हुई मौत। जी हां, दिल्ली में कुलदीप सेंगर के भाई के हार्ट अटैक से मौत हो गई है। हालांकि उनके करीबियों के बयान लगातार बदल रहे हैं। कोई कह रहा है किसी में ड्रग्स से मरने की खबर आ रही है, तो कहीं कोई बता रहा हार्ट अटैक से। ऐसे में अभी रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई है। ऐसे में अब उनकी हत्या का भी शक गहराता जा रहा है, लेकिन उनकी मौत जिस तरीके से भी हुई है, आज कुलदीप सेंगर को जेल से छोड़ा गया है और मुखाग्नि के लिए कुलदीप सेंगर आए थे और कुलदीप सेंगर मुखाग्नि के दौरान आते हुए उन्हें रोते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूँ, जीऊंगा तुम्हारे लिए, मरूंगा भी तुम्हारे लिए। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्नाव से भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर के छोटे भाई मनोज की हार्ट अटैक से रविवार को मौत हो गई। मनोज सेंगर को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए पुलिस कड़ी सुरक्षा में विधायक कुलदीप सेंगर और उनके छोटे भाई अतुल सेंगर को तिहाड़ जेल से लेकर उन्नाव के परियार घाट पहुंची। उन्नाव दुष्कर्म मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी कुलदीप सेंगर के मझले भाई मनोज सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के लिए जेल प्रशासन भारी पुलिस बल के तैनात आरोपी विधायक को परियार घाट लेकर पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों के हुजूम पहले से ही विधायक के इंतजार कर रहा था। आपको बता दें कि कुल विधायक ने भाई मनोज के शव को मुखाग्नि दी है। छोटे भाई अतुल सिंह ने मनोज सिंह के शव को जैसे ही मुखाग्नि दी, वैसे ही कुलदीप सेंगर फूट फूट कर रोने लगे और वहां मौजूद लोगों ने भी रोने लगे। हालांकि अब जिस तरीके से ये सब हो रहा है, इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि उनकी करीबी लगातार उनके बयान बदल रहे हैं। उनकी मौत किस कारण हुई है फिलहाल अभी कुछ पता क्लियर नहीं चल सका है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अब यूपी के लगभग हर जिलों में जाकर संगठन और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ सपा कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करने का जो निर्णय लिया है, वो आपको कैसा लगा
कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इसके साथ ही यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में किसको देखते हैं, बीजेपी के खिलाफ सपा, कांग्रेस या बसपा? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को दिल से लाइक करें।